नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कात्यायनी दुर्गा के 9 रूपों में 6वें स्वरूप में जानी जाती है। इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है। माँ दुर्गा की 6वीं शक्ति भव्य और दिव्य स्वरूप वाली माँ कात्यायनी के बारे में माँ दुर्गा की 6वीं शक्ति है। माँ कात्यायनी नवरात्रि के 6वें दिन पूजी जाती है। इसकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों के रोग, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इन देवी को नवरात्रि के 6वें दिन पूजा जाता है। कार्तिक गोत्र में विश्व महर्षि कात्यायन भगवती की उपासना की थी और उनकी कठिन तपस्या की थी। महर्षि कात्यायन की इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण सोत कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अभोग फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इसकी पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना तट की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल में अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ ऊपर वाली हाथी अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों से बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल प्राप्त होते हैं। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इन देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण समस्थिता नमस्तै नमस्तस्यै नमो नमः। ये मंत्र इसकी पूजा में बोला जाता है। नवरात्रि के 6वें दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ को गंगा जल से आचमन कराएं। फिर देवी कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। रोली से माँ को तिलक करें। अक्षत अर्पित करके पूजन करें। इस दिन माँ को गुड़हल या लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। अंत में माँ कात्यायनी की आरती करें, समायाचना करें। माँ कात्यायनी को पूजन में शहद का भोग लगाए। इससे माँ प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो ये थी आज की कथा। कात्यायनी माँ की जय। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।